दोस्तों आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये एक पंप की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अंदर से इसका आर्मेचर इतनी बुरे तरीके से जला है कि भाई साहब स्मेल यहाँ तक आ रही है। हम इससे लगभग 2 फुट की दूरी पे हैं लगभग। तो ये जो हमारा पंप है हैवेल्स ब्रांड का एक आरओ था, उसमें से खोल के लाया गया है। ये हमारे एक नोएडा के ही हमारे क्लाइंट थे जिनके यहाँ ये आरओ वगैरह रिपेयर किया गया है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि भाई साहब कितने इतनी बुरी तरीके से जला हुआ पंप जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाने की कोशिश करूँ, पूरा आर्मेचर इसका जला हुआ है। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज की वीडियो में हम लेंगे एक कमेंट जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जिन्होंने हमें कमेंट करके पूछा कि अरुण जी पंप का प्रेशर होना कितना चाहिए। तो ये तो थोड़ी अपनी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर करूँ। देखिए, जहाँ तक बात है पंप के प्रेशर की कि पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए, दोस्तों ये डिपेंड करता है कि पंप आपका कितने जीपीडी का पंप आप यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर 100 जीपीडी का पंप यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिल्वर ये 100 लैक्सप्योर ब्रांड का सिल्वर 100 है, तो ये 100 जीपीडी का प्रेशर है। तो इसका अगर 95-100 भी प्रेशर होगा, पीएसआई मीटर से अगर चेक करेंगे तो वो शो करेगा भाई जितने जीबीडी का पंप है उतने जीबीडी का तो प्रेशर होना चाहिए ना। वो एक अलग बात है कि यूज़ करते करते थोड़ा अगर उसका प्रेशर कम हो जाता है तो वो 100 की जगह 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों प्रेशर जो डिपेंड करता है वो सिर्फ ये नहीं कि भाई हमें आरओ में कितने जीबीडी का पंप, कई बार ये भी चीज़ पूछी जाती है कि हमें आरओ में कितने जीबीडी का पंप लगाना चाहिए, आरओ में जो पंप होता है उसका प्रेशर कितना होता है। ये 2-3 चीज़ें ये भी रहती हैं कि भाई आपको जो आरओ, जिस आरओ में पंप लगाना है वहाँ का टीडीएस कितना है। टीडीएस के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितने टीडीएस पे आपको वो पंप यूज़ करना है। अगर सपोज आप 1000-1200 टीडीएस से मैक्सिमम 1500 टीडीएस पे भी अगर आप आरओ पंप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ 100 जीबीडी का पंप चल सकता है। 75 जीबीडी का इतना प्रेशर नहीं देता, ठीक है। तो फिर यहाँ ये हो, वहाँ ये चीज़ हो जाती है कि पंप का प्रेशर जो है टीडीएस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने टीडीएस पे आपको आरओ में पंप लगाना है उस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितने प्रेशर का पंप होना चाहिए। 1500 टीडीएस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सलाह दूंगा कि 100 जीबीडी का पंप होना चाहिए, 100 पीएसआई प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपको मान लो 800-1000 तक आरओ मतलब ये है कि पंप यूज़ करना है तो वहाँ आपका ये है कि 75 जीबीडी का भी पंप चलता है, ठीक है। ये तो हुई हमारी कि चलो 1000 से 1500 टीडीएस तक हमने ये क्या है कि यूज़ किया पंप 100 जीबीडी और 75 जीबीडी। लेकिन अगर आपके यहाँ मान लो टीडीएस 2000 है या 2500 है तो दोस्तों आपका ये 100 जीबीडी वाले पंप से और ये 75 जीबीडी वाले पंप से काम नहीं चलने वाला। वहाँ ये सलाह दूंगा कि 2000 टीडीएस है तो वहाँ आपको ये है 2000 से 2500 टीडीएस है तो वहाँ आपको ब्रांड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया किस ब्रांड का पंप हम लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि उस पर ये तो लिखा होता है कि 100 जीबीडी का प्रेशर है, लेकिन उसके अंदर जो प्रेशर जो एक्चुअल जो उसका सक्शन है वो कितना है। कई बार ये होता है कि हमारा अगर बढ़िया ब्रांड की बात करूँ जैसे ईचैन का हो गया, लीफू का हो गया, कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स वगैरह, वहाँ 100 जीबीडी का पंप 2000 टीडीएस पे वो कामयाब हो जाते हैं। ईचैन वगैरह हो गया, लीफू का हो गया, ये 1-2 और हमारे सिलेक्टेड ब्रांड्स है। लेकिन अगर आप 2000 टीडीएस से 2500 टीडीएस पे अगर यही वाला 100 जीबीडी का पंप लगाओगे ना तो वो इतना प्रेशर दोस्तों नहीं देता है। तो ये कई बातों पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं रहती कि भाई पंप बूस्टर पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटे में कितना पानी चाहिए, किस ब्रांड का आप पंप लगा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो पंप लगा रहे हो कितने टीडीएस के लिए आपको वो पंप चाहिए और कितने टीडीएस पे पंप लगा रहे हो। फिर एक चीज़ मैटर करती है कि भाई आप जो है मेम्ब्रेन भी उसके साथ कौन सी लगा रहे हो। तो अगर नेचुरल है कि अगर 100 जीबीडी का आप पंप यूज़ कर रहे हो तो 100 जीबीडी की मेम्ब्रेन लगाओगे, 75 जीबीडी का यूज़ कर रहे हो तो 75 से 80 जीबीडी की मेम्ब्रेन लगाओगे। अगर 150 जीबीडी का पंप यूज़ कर रहे हो तो 2500 से 3000 टीडीएस पे अगर आप पहुँचते हो, 3000 टीडीएस तक पहुँचते तो फिर तो 150 जीबीडी का पंप ही लगाओ, फर्स्ट क्लास प्रेशर उसका आता है। फिर ये 100 जीबीडी 150 जीबीडी वाले सारे फेल है। 3000 टीडीएस 3500 पे अगर लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2500 से 3000 टीडीएस पे अगर लगाओगे तो उसके लिए यह है कि सिल्वर मत लगाओ, लैक्सप्योर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कौन सा पंप चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हो। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि टीडीएस के अकॉर्डिंग
कौन सा पंप आप लगा सकते हो, कौन सा ब्रांड लगा सकते हो। फिलहाल ये छोटी सी आपको जानकारी देने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे पास एक भाई साहब का कमेंट आया था कि यार अरुण जी पंप का प्रेशर होना कितना चाहिए। यार कई बार ये भी होता है कि अब हमारा पंप का प्रेशर, हमारा 100 GBD का पंप है सपोज, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हम जो है 1500 TDS तक ये पंप लगा के चलते हैं, लेकिन मान लो चलते चलते इसका प्रेशर कम हो गया। कई बार पंप के प्रेशर भी तो कम हो जाते हैं, चलते चलते प्रेशर बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि यूज़ के हिसाब से इसकी सफाई, इसके हेड की सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये पंप जो प्रेशर इसका कम हो गया 100 से, अगर इसका पंप का प्रेशर मान लो 70 रह गया या 80 रह गया, लेकिन अगर आपके यहाँ पानी का TDS 400, 600, 700 TDS तक है, तो दोस्तों आपका वो 80 GBD का प्रेशर भी चलेगा। 100 GBD वाले का अगर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि भाई TDS ज़्यादा नहीं है ना, नॉर्मल TDS है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेशर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, TDS के ऊपर डिपेंड करता है, GBD के ऊपर डिपेंड करता है, मेमोरी कितने GBD की है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।